जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे या कहे थे कि एनडीए का मैथ क्लास चालू हो जाएगा, आज चालू कर दिए। कहे थे कि 5 जनवरी से चालू हो जाएगा मैथ का क्लास। अब एग्ज़ाम आपका एनडीए का एग्ज़ाम है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है और मार्च में आपको अंतिम सप्ताह में आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को फोड़ना है, एनडीए के एग्ज़ाम को फोड़ देना है, समझ गए। तो आज आपका सब विषय लगभग चालू कर दिए हैं। जीके जीएस चालू है, मैथ तो आज से चालू कर दिए हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। आपको सिलेबस बता देते हैं, एनडीए का सिलेबस बता देते हैं। सिलेबस के अनुसार आप चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन साबित आप होइएगा। आप जल्दी अपना मुकाम पर पहुंचिएगा। क्या चीज़ पढ़ना है एनडीए में, ये समझिए। एनडीए में क्या चीज़ पढ़ना है, तो आप सबसे पहले एनडीए में आपको पढ़ना है मैथ। ठीक है, मैथ पर से पढ़ना है आपको साइंस पर से पढ़ना है जीके जीएस। क्या चीज़, मैथ हो गया, साइंस हो गया, फिर आपका हो गया जीके जीएस, और एक हो गया इंग्लिश। सिलेबस बता देते हैं, सिलेबस बता देंगे, फिर आप झटके मतलब आप सिर्फ अपना गोल पर फोकस कीजिएगा ना, ऐसे। चलिए बता देते हैं आपको। आपको मैथ में 120 क्वेश्चन रहेगा, 2.5 नंबर का रहेगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन रहेगा, लगभग 120 क्वेश्चन रहेगा, समझ गए, और 2.5 नंबर का रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी जोड़िए, फिर हम आपको बताते हैं। समझ गए, 120 क्वेश्चन रहेगा और लगभग 2.5 नंबर का रहता है। 300 मार्क्स का होगा आपका मैथ का एग्ज़ाम एनडीए में। एनडीए में आपको मैथ का एग्ज़ाम होगा 300 मार्क्स का। ठीक है, साइंस में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का, ये होगा 200 मार्क्स का। जीके जीएस में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का, ये भी आपका एग्ज़ाम होगा 200 मार्क्स का। इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, वो भी 4 मार्क का, ये आपका हो गया 200 मार्क्स। पूरा अगर बात कर लें तो टोटल आपका हो गया 900 मार्क्स। टोटल आपका कितना हो गया, 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। एनडीए का एग्ज़ाम आपका 900 मार्क्स का होगा बाबू। ठीक है, कितना मार्क्स का होगा, 900 मार्क्स का होगा एनडीए का एग्ज़ाम। तो जिसमें से आपको बता दें, हाँ ठीक है, जिसमें से आपको बता दें कि मैथ है, मैथ रहेगा कितना बाबू, 2.5 नंबर का रहता है। मैथ में कम मतलब क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहता है, नंबर की संख्या कम रहता है। 2.5 नंबर का रहता है एक क्वेश्चन। फिर सभी में 4 नंबर का रहता है, 50 ठो क्वेश्चन रहता है। देखिए, अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ अवश्य बरियार करना होगा, सबसे ज़्यादा 2 चीज़। एक मतलब ये नहीं हुआ कि 2 पर ध्यान ही नहीं देंगे, अरे देंगे। एनडीए के स्टूडेंट को ऐसा सोच नहीं रहता है। इसमें से किसी 2 चीज़ पर पकड़ बनाइए, पकड़ बना लिए तो आप एनडीए के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दीजिएगा, एसएसबी तक क्लियर कर दीजिएगा, समझ गए। चलिए तो आगे लेके चलते हैं बाबू। आगे हम आपको आज मैथ चालू कर रहे हैं। क्या चीज चालू कर रहे हैं बाबू, मैथ में सबसे पहला लेसन जिसका नाम है मैट्रिक्स। अब बाबू अब कहिएगा कि सर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका परिभाषा बताइए। तो बताइए, यहाँ परिभाषा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ना यहाँ परिभाषा, समझ गए। यहाँ आपको थ्योरी लेकर चलना है। अगर परिभाषा लिखाएंगे 10th 11th 12th क्लास में याद कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज मैट्रिक्स, नीचे डैश दे के लिखो बाबू, तो वैसे पूरा टाइम पास होगा, एगो लेसन वो नहीं खत्म हो पाएगा। इसलिए आप थ्योरी पर गौर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम अपना थ्योरी पर लेकर चलते हैं आपको।
मैट्रिक्स। सब देखिए, मैट्रिक्स पढ़ने के बाद आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे और दोनों में लगभग रिलेशन एक ही जैसा है, रिलेशन दोनों का एक ही है, ठीक है। चलिए, तो आपको बता दें कि चालू हुआ है आपको मैट्रिक्स। चलिए, मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह। आव्यूह क्या चीज होता है? मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह। चलिए, हम यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे कोई क्वेश्चन टच करवाएगा, एनडीए में क्वेश्चन सबसे पहला टच करवाएगा आपको, ऐसे टच करवाएगा, एनडीए का पहला क्वेश्चन ऐसे देगा, ऐसे क्वालिफाई करेगा क्वेश्चन। ये समझिए कैसे, आपको क्वेश्चन ऐसे क्वालिफाई कराएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स का बहुवचन, मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेज। सबसे पहला पॉइंट, मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेज होता है। मैट्रिक्स का बहुवचन क्या चीज होता है? मैट्रिसेज। और मैट्रिसेज मतलब क्या चीज होता है? आव्यूहों। मैट्रिसेज मतलब होता है आव्यूहों, आव्यूहों होता है, ठीक है। क्या चीज होता है? आव्यूहों। मैट्रिक्स का बहुवचन क्या चीज होता है? आव्यूहों। सबसे पहले एनडीए के एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये समझिए। देखिए बाबू, एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे करवाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चीज़ है समझिए, कह रहा है क्वेश्चन की मैट्रिक्स है, ठीक। तो मैट्रिक्स के सबसे पहला पॉइंट पर बात करें तो मैट्रिक्स का बहुवचन, बहुवचन क्या चीज होता है? मैट्रिसेज होता है। मैट्रिसेज मतलब होता है आव्यूहों। बोला कौशे, बैठो ना, आज तुम कुछ देर में बैठा हो जा पर, आज तुम कुछ देर में, हाँ बैठा हो जा पे जाकर। सबसे पहला पॉइंट कि मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेज होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ को रो कहते हैं। पढ़ा हुआ को क्या चीज कहते हैं? रो कहते हैं। और मैट्रिक्स में अखाड़ा हुआ को कॉलम कहते हैं। कॉलम कहते हैं। रो मतलब होता है पंक्ति और कॉलम मतलब, सॉरी, रो मतलब होता है पंक्ति और कॉलम मतलब होता है स्तंभ। कोई दिक्कत? आगे, मैट्रिक्स को सॉरी रुक जाइए, मैट्रिक्स के अवयव को बड़ी ब्रैकेट इसे कहते हैं। बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स के अवयव को बड़ी कोष्ठ के अंदर छोटा अक्षर में लिखा जाता है। छोटा अक्षर में लिखा जाता है। मैट्रिक्स के अवयव को क्या, कौन अक्षर में लिखा जाता है? छोटा अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट,
मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, या मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, या मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। चला ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट के मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेज होता है, अव्यूहों होता है। पहला पॉइंट है मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेज यानी अव्यूहों होता है। दूसरा पॉइंट मैट्रिक्स में पड़ा हुआ को रो कहते हैं और खड़ा हुआ को कॉलम कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर मैट्रिक्स के अवयव को बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और मैट्रिक्स के अवयव को बड़ी कोष्ठ के अंदर छोटा अक्षर में लिखा जाता है। कोई दिक्कत? मैट्रिक्स को बड़े कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी कोष्ठ के अंदर छोटा अक्षर में लिखा जाता है और मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है बड़ी अक्षर से। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसमें से कुछ पॉइंट बताने लायक है। जैसे में आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि पड़ा हुआ को रो और खड़ा हुआ को कॉलम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे में लेकर चलते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स है। आपको कहे थे सबसे पहला पॉइंट कि मैट्रिक्स के अवयव को बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और मैट्रिक्स को बड़ा अक्षर से सूचित करते हैं। बड़ा अक्षर ले लिए और मैट्रिक्स के अवयव को छोटा अक्षर से लिखा जाता है। कौन अक्षर? छोटा अक्षर में लिखा जाता है। कोई दिक्कत? अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर रूल को पालन करवाते हैं, रूल को फॉलो करवाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि मैट्रिक्स के जितना अवयव रहेगा उसे दो बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। और मैट्रिक्स के अवयव को तो बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, लेकिन वो छोटा अक्षर में लिखेंगे। बड़ा अक्षर नहीं होता है मैट्रिक्स का अवयव, और मैट्रिक्स को हमेशा बड़ा अक्षर से सूचित करते हैं। जैसे में A B C D कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझाते हैं रो और कॉलम। तो समझिए एक पॉइंट से, जितना बड़ी कोष्ठ के अंदर पड़ा हुआ रहेगा, क्या चीज बाबू? पड़ा हुआ रहेगा, उसे रो कहेंगे। उसे क्या चीज कहेंगे? रो। नजर आ रहा है ना? देख लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ चलिए ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। देखते हैं बाबू, नहीं समझिएगा। पड़ा हुआ को तो रो कहते हैं, और जो खड़ा होता है उसे कॉलम कहते हैं। C1 C2 C3, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो इसी प्रकार ये जो पड़ा हुआ है उसे रो कहेंगे। क्या चीज कहेंगे बाबू? रो। और जो खड़ा है उसे कहेंगे कॉलम, ठीक है। कोई दिक्कत? आप नीचे लिख लीजिएगा, नीचे डैश देके लिख लीजिए यहाँ पर कि रो को R1 R2 R3 से सूचित किया जाता है। निचला डैश में लिखिएगा कॉलम को C1 C2 C3 से सूचित किया जाता है। डॉट सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? चला, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए बाबू, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बाबू आगे लेकर चलते हैं। आगे हमारा क्या चीज होगा? आगे होगा मैट्रिक्स तो जान गया, अब आगे होगा क्या चीज? कोटि पढ़ाएंगे। क्या चीज? कोटि किसे कहते हैं? कोठी नहीं बोल रहे हैं, चाओ इसम रखने वाला कोठी नहीं, कोटि बोल रहे हैं, कोटि। कोई दिक्कत? बाबू? चलिए, तो कुछ और पॉइंट है जो हमें समझना है, उसे समझते हुए हम आगे चलेंगे, आगे की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए, कुछ और बातें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है
कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, और जहाँ से अपने न दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। समझ गए? चलिए कुछ और पॉइंट है लेकर चलते हैं। तो रो को एम से तथा कॉलम को एन से सूचित किया जाता है। एन से सूचित किया जाता है। सब नोट पॉइंट है, सब लिखिए। अगला सबसे पहला बात कि रो को एम से और कॉलम को एन से सूचित करते हैं। चलिए रो को एम से और कॉलम को एन से सूचित किया जाता है। रो को एम से और कॉलम को एन से सूचित किया जाता है। चलिए अब आगे आता है m गुना n को रो ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। सॉरी, m गुना n को आव्यूह का कोटि कहा जाता है। m गुना n को आव्यूह को क्या चीज कहते हैं बाबू? कोटि कहते हैं। आव्यूह का कोटि कहते हैं। किसे? m गुना n को आव्यूह का कोटि कहते हैं। आव्यूह का कोटि कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे अब आव्यूह के कोटि कैसे होता है ये समझिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल है a बराबर 6 9 3 4। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल लिए 6 9 3 4। ध्यान समझिएगा। इसमें रो की संख्या कितना है? रो की संख्या, रो को m से, m की संख्या, रो मतलब पड़ा हुआ, एक गो दो गो पड़ा हुआ यानी 2। कॉलम की संख्या n बराबर स्तंभ 1 2 2। तो इसका m गुना n कितना हुआ बाबू? यानी 2 गुना 2, यानी इसका आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि कितना हो गया बाबू? 2 गुना 2। आव्यूह का कोटि निकालने आया। आगे अगला एग्जाम्पल, छः 9 3 4 8 2 5 4 6। अगर ऐसे दिया हुआ रहे और कहे कि m गुना n का मान क्या होगा? m गुना n यानी कोटि क्या होगा? इस आव्यूह का कोटि क्या होगा? तो आप कैसे बताइएगा? समझ लीजिए। सबसे पहले रो कितना है ये समझते हैं, r1 r2 r3। कॉलम कितना है? c1 c2 c3। m की संख्या 3, कॉलम की संख्या 3। तो इसका m गुना n कितना हो गया? 3 गुना 3, यानी यही उसका क्या हो गया? कोटि हो गया, आव्यूह का कोटि हो गया। कोई दिक्कत? यही आव्यूह का क्या हो गया? कोटि हो गया। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? कोई टेंशन? कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है इतना समझने में?
चलिए, तो हमें आशा है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, समझ गए। तो मैथ के क्लास में एग्जाम्पल आज लेकर चलते हैं आगे। आगे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा और क्वेश्चन को डील करिएगा और अच्छा से समझिएगा, और हमें आशा है कि आपको बना ही लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा हम बतेबे करेंगे। आगे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलो एग्जाम्पल आगे कैसे देगा जे समझिए। एग्जाम्पल लेकर आते हैं। आबिहू तो जान गए, आबिहू की कोटि भी जान गए। चलो आगे देखते हैं। रो को एम से और कॉलम को एन से स्वीट किया जाता है। अब आगे हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा बाबू। आगे बता रहे हैं एग्जाम्पल कुछ। एग्जाम्पल आगे ले रहे हैं, ये समझिए। अगर आपको कह दे एग्जाम्पल, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन टच कर सकता है, इससे अवश्य क्वेश्चन टच करेगा। आप दुविधा में नहीं रहिए कि एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं टच करता है, टच करता है। देखिए कैसे क्वेश्चन टच करेगा, दे रहे हैं अभी। चलिए एग्जाम्पल देखिए कैसे टच करेगा बाबू। एग्जाम्पल तो देगा ऐसे, कैसे ये समझिए कि 3 गुना 4 कोटि वाला अवयव क्या होगा। तो इससे पहले हल्का एक ले लेते हैं। सॉरी, 2 गुना 2 कोटि वाला कितना बाबू? 2 गुना 2 कोटि वाला मैट्रिक्स क्या होगा। अगर मैट्रिक्स याद करने के लिए कहे कि 2 गुना 2 कोटि वाला मैट्रिक्स क्या होगा, तो आप मेरा एक बात पर ध्यान दीजिएगा। उस बात पर ध्यान दीजिएगा तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसा, कौन बात पर ध्यान देना है। सबसे पहले कि अगर ए आई जे दिल रहे, ऐसे दिल रहे, ऐसा पोजीशन रहे, या फिर ए आई जे रहे, या फिर ऐसे रहे या ऐसे रहे, बात पर गौर कीजिएगा। इस सबसे पहले जो रहता है उसे कहेंगे बाबू रो, यानी पंक्ति, और जे को क्या चीज कहेंगे बाबू? कॉलम, यानी स्तंभ। समझ गए? रो कॉलम। अब देखिए, अब देखते हैं। अब बाबू अगर ऐसा दे दे A11 कह दे, तो इसके मतलब क्या चीज समझिएगा। सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा रो, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा कॉलम, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम, सॉरी पहला रो पहला कॉलम। चलिए उसी प्रकार ये सब नोट करे लायक बात है। A11 दे दे तो ये जो पहले आएगा इसको कहते हैं रो, और जो दूसरा है वो आएगा कॉलम, यानी दूसरा है जो जे का वैल्यू है। चलो बाबू एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव क्या होगा। तो सबसे पहले 2 गुना 2 कोटि वाला, तो मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 बड़ी कोष्ठ के अंदर। अब 2 गुना 2 कह रहा है, और 2 गुना 2 मतलब हुआ कि 2 गो रो और 2 गो कॉलम। हम बताए थे आपको कि अगर ऐसा पोजीशन दे रहे, 2 गुना 2 2 क्रॉस 2 दे रहे, तो इससे सबसे पहले जो रहेगा वो कहेगा रो, और ये दूसरा कहेगा कॉलम।
यानी हम बताए थे कि m गुना n को क्या चीज कहेंगे, कोटि कहेंगे, अवयव का कोटि कहेंगे। सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा, m गुना n को क्या चीज कहेंगे बाबू, कॉलम सॉरी कोटि कहेंगे। ठीक है, चलिए तो 2 गो रो है तो 2 गो रो ले लेते हैं। A1 1 2 गो रो है, अगर 2 गो रो है 2 गो कॉलम है तो A1 1 A1 2 A21 A2 2। दिक्कत ऐसे लिख देंगे बाबू, कोई दिक्कत का इंसान। समझते हैं, एक बार और डिटेल में समझते हैं कैसे, जे समझिए। अगर 2 क्रॉस 2 कोटि वाला अवयव क्या होगा कह दे तो सबसे पहले हम ऐसे ई फॉर्म में व्यक्त करेंगे। तो दिक्कत 2 गुना 2 कोटि वाला कहें तो ऐसे व्यक्त करेंगे। दिक्कत का प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। ठीक है, अगर कह दे अगला कि 3 गुना 3 कोटि वाला